नमस्कार दोस्तों, वेलकम है एक नई वीडियो में। भाई अपना माहौल जैसा चुनावी माहौल चल रहा है, उस माहौल के करके और गांव वालों की इच्छा के अनुसार एक ऐसे उम्मीदवार से मिलने आए हैं जो काफ़ी टाइम से कार्यरत थे इस लाइन में। तो उनका नाम कई बार सरपंच पद के लिए सुना भी गया है। आज वो सरपंच पद के प्रत्याशी भी हैं। उनसे मिलवाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ मास्टर रेशम जी के पास। और इनसे थोड़ी बात करते हैं, चुनाव पे चर्चा करते हैं। वैसे तो अपना चैनल ब्लॉग चैनल है, परंतु गांव के लिए मैं पत्रकारिता भी करने को तैयार हूं। उसी के अनुसार मास्टर जी राम राम। जय किशन भाई साहब, कैसे हो? आनंद है। मास्टर जी, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछने के लिए आया हूं जो गांव ने मेरे जुम्मे लगा रखे हैं, मेरे यार दोस्तों ने, युवा साथियों ने। क्योंकि हर बार जब सरपंच पद के चुनाव आते हैं सभी बोलते हैं कि मैं विकास कराऊंगा, मैं विकास कराऊंगा। वैसे ही मेरे को आपका घोषणा पत्र मिला परसों, आपने ही मेरे को दिया था। उस टाइम आप कैंपेनिंग में बिजी थे जी। इसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। इसके बारे में बात करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, आप सरपंच पद के प्रत्याशी हो, आपको गांव के लोग वोट क्यों दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मेरे आपके दर्शक हैं, सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से जय किसान, जय बड़ौदा गांव, जय दादा जगताराम। और आने वाले त्योहारों आने वाले जो त्यौहार हैं उनकी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कि क्या क्वेश्चन आपका? मेरा क्वेश्चन ये है जी, आपको लोग वोट क्यों दें? देखिए, हर कोई ये चाहता है कि मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा, मतलब हर कोई कहेगा, लेकिन मैं ये वायदा करता हूं, मैं ग्राउंड पर काम करके दिखाऊंगा जनता को। ओके। हाँ, विकास के साथ साथ मतलब ग्राउंड पे काम करूंगा। मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता, ना मैं कोई पैसा कमाना चाहता, मतलब मैं काम करना चाहता हूँ। आप काम करना चाहते हो। मेरे को आपके घोषणा पत्र में जो पहला कार्य लिखा आपने, गांव को आदर्श व निर्मल गांव बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? जो आदर्श गांव होता है उसके अंदर सभी तरह की विशेषताएं होती हैं, बिजली पानी की सुविधा होती हैं, जितनी भी जो भी विशेषताएं होती है ना, वो आदर्श गांव बनाने के लिए मतलब हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, आपने ना बहुत अच्छी 9 मतलब कार्य लिखवाए गए हैं। मेरे को इनमें सबसे बड़ा डाउट आया है, बरसोड़ा माइनर व बरसोड़ा फीडर के हर हफ्ते तुड़वाए जाएंगे। हफ्ते तुड़वाने के लिए अगर आज कोई किसान जाता है, आपने सबसे पहले बोला जय किसान, मेरे को पसंद आया। अगर कोई किसान जाता है हफ्ते तुड़वाने के लिए, ये तो एक सीएम लेवल का काम हो गया, एक सरपंच लेवल पे कैसे कार्य हो सकता है ये? भारतीय लोकतंत्र के अंदर 3 इकाई होती हैं। एक पंचायती एक्ट होता है, एक राज्य सरकार होती है, एक पार्लियामेंट होती है जी। तीनों इकाई अपने अपने लेवल पर स्वतंत्र होती हैं जी, ठीक है नहीं। जो पंचायती एक्ट है, पंचायती एक्ट के अनुसार जब समय और परिस्थिति के अनुसार जब संविधान में का कोई भी कानून बदला जा सकता है, तो जो ये कहते हैं कि हफ्ते नहीं टूटेंगे क्योंकि मतलब उसके सीएम के साइन हो रहे हैं, इसके हफ्ते नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? समय और परिस्थितियों के अनुसार कोई भी कानून बदला जा सकता है। जैसे खटकड़ और बरसोड़ा, ये अकेले बड़ौदा की प्रॉब्लम नहीं है जी। खटकड़ और बरसोड़ा या जो नई पंचायतें बनेगी वहाँ से मैं सरपंचों को उठाऊँगा। नरवाण, खटकड़ और बरसोड़ा से लेकर बड़ौदा, खापड़, भोंगरा, जितने भी गांव हैं नरवाण तक, ये नई पंचायतें बनेगी, सभी सरपंचों से मैं बात करूंगा, उनको उठाऊंगा। उनको उठाकर हम सीएम के पास जाएंगे। सीएम के पास जाकर मतलब ये हफ्ते तुड़वाने का उसके ऊपर काम करेंगे, हफ्ते तुड़वाएंगे। ये अकेले बड़ौदा की समस्या नहीं, ये सारी इस लाइन की समस्या है। ये जाएंगे हम इस काम को। और ये जो अपना जो गाँव आदर्श गाँव है नी, इस काम के लिए मैंने अगर प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखना पड़ेगा, मैं प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखूंगे। हमारे गांव में जो कंडीशन होती है नहीं, वो कंडीशन हम पूरी करेंगे। अगर गांव में कोई कंडीशन होगी आदर्श गांव बनाने के लिए, अगर कोई कंडीशन होगी, वो कंडीशन गांव पूरी करके दिखाएंगे हम, जो नई पंचायत बनेगी। ठीक है जी। अब अगर फिर भी सरकार इसके बारे में आनाकानी करती है तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखूंगा मैं। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आपने लिखा है इसमें गांव में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग स्टेडियम बनवाए जाएंगे। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यह है कि एक पिछले सरपंच ने बोला था कि स्टेडियम बनवाएंगे, उनसे नहीं बना। स्टेडियम का कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने उनके कार्यकाल में। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका और सबसे लंबा कार्यकाल भी उनका ही रहा। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी है
उसके मुखिया ने से भी लेने की मतलब इच्छा जाहिर की युवाओं ने कि हम उनसे मिलेंगे और उनसे स्टेडियम लेंगे। तो उन लोगों से स्टेडियम नहीं आया और आप लिख रहे हो कि अलग अलग स्टेडियम लड़के व लड़कियों के लिए। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये कैसे करना चाहते हो आप? देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माई डिक्शनरी। ओके। मेरे शब्द कोश में कोई असंभव शब्द नहीं है। मैं मतलब एक आंदोलनकारी किसान योद्धा भी हूँ। किसी भी बात को वो असंभव में मानता नहीं। शुरू से ही जब मतलब अपने स्कूली डेज थे मैं तब से ही ये मतलब एक कह लो अड़ियल रवैया है मेरा। अड़ियल रवैया है मास्टर जी, सभी गांव वाले जानते हैं। लेकिन दो स्टेडियम ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। आप ठीक है, आप पॉजिटिव पॉइंट लेके चल रहे हो, नो वर्ड इन डिक्शनरी, बट ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये कैसे करोगे कि दो स्टेडियम, इतनी तो जमीन कहाँ मिलेगी आपको? सरकार रिक्वायर करेगी। हमारे पास कोई पंचायती जमीन नहीं है गांव में, सरकार रिक्वायर करेगी, हम मांग करेंगे, मुद्दा उठाएंगे। सरकार मांगती है पंचायती जमीन है और कुछ मांगती ही नहीं है। क्यों सरकार रिक्वायर नहीं करती? इनमें नगर पालिका कौन सी पंचायती जमीन होती है, वहाँ पर सरकार रिक्वायर। अब आपने इसमें लिख दिया कि सीजनल अनाज मंडी बनवाई जाएगी। ये बन सकती है। अनाज मंडी के लिए अगर हम देखें, उचाना मंडी हमसे 4 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद भी सरकार ने हमसे 1.5 किलोमीटर पर एक ऐसी मंडी बना दी है जहाँ पर हमारे किसान जाते हैं, पूरे गाँव के, अपने गाँव के नहीं, अपने गाँव ग्वांड के बहुत सारे एरिया के लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन उसकी दूरी अपने से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। अपने गांव से उचाना की साइड जाते हुए नई अनाज मंडी बनाई है। तो ये तो बहुत बड़े स्केल का काम हो गया। इसको कैसे ग्राम पंचायत कैसे करेगी? तो खटखड़ और बरसोड़ा की भी एक अलग से सीजनल मंडी बन सकती है। तो खटखड़ बरसोड़ा आपका साथ क्यों देंगे? वो तो उनका पंचायत, उनका वो भी है काम, उनका भी काम है। उनका भी काम है। अगर खटखड़ वाले मेरे साथ नहीं मास्टर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, वहाँ पर ऐसी सोच के, आपकी सोच अच्छी है कि मैं ऐसे बनाऊं, लेकिन वहाँ पर ऐसी सोच के अगर व्यक्ति नहीं बने, सरपंच नहीं बने, तब मैंने तो मुद्दा उठा दिया, हम तो मंडी बनवा कर देंगे। आंदोलनकारी अकेले कैसे बनाएंगे? पंचायत है मेरे साथ में, गांव का सहयोग है। गांव का सहयोग है, आई एग्री विद यू, बट गांव के अकेले सहयोग से कैसे हो पाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ आपको। दूसरे गाँव में आपकी सोच के, आपके जैसी अच्छी सोच के लोग सरपंच नहीं बने, तो फिर कैसे करोगे? आप अकेले रह जाओगे। उनको समझाया जाएगा। अच्छा, आपने किसान की बात चली, बड़ी अच्छी बात की आपने। किसान आंदोलन में आप सक्रिय भी रहे, मैंने भी देखा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी भी चीज़ है कि ये आपका स्वार्थ भी हो सकता है। मैं क्लियर करता हूँ आपको कैसे स्वार्थ बोला जा रहा है आज के दिन। गांव में हर टाइप की बातें चलती हैं। सभी को पता था कि रेशम मास्टर सरपंची लड़ेगा आपकी बार। सबको पता था कि सरपंची में फॉर्म फिल करेगा रेशम मास्टर। वो इसलिए अपना पैठ बनाने के लिए किसान आंदोलन में जा रहा है। लोग बोल रहे हैं ये तो मतलब जब आज से मतलब जब यो किसान आंदोलन चला नहीं, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई सरपंच का इलेक्शन लड़ेगा, सरपंच का इलेक्शन लड़ेगा। बिल्कुल थी। ये तो फिर लोगों ने अपने अपना लिया नहीं। मैंने तो नहीं कहा किसी को मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा। सबके मन में थी कि भाई ये इलेक्शन लड़ेगा, तो इसलिए अब पब्लिक बोल रही है, तो गांव वाले ही बोल रहे हैं। तो पब्लिक क्या सोचती है उसका तो मैं जिम्मेवार नहीं। पब्लिक क्या सोच रही है मेरे बारे में, वो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ। मैं मतलब एक जनहित में ये आंदोलन था, ये 36 बरादरी का आंदोलन था। बिल्कुल था। और इसमें हम सबका मतलब वो फर्ज नहीं, सबका धर्म भी था, सबने साथ दिया। बिल्कुल, उनके साथ मेरा भी धर्म था, तो मैंने भी साथ दिया। बिल्कुल, आपने साथ दिया, मैंने देखा है। आप वहाँ पर पहुँचे हो। अच्छा, आप जैसे सिर्फ सरपंची का इलेक्शन नहीं है अभी, ये एक प्रकार से भाईचारे का इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में 4 टाइप के वोट डाल दे जाते हैं। मैं सिर्फ एक वोट के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आप ब्लॉक समिति का वोट किसको देना चाहते हो? अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो डिसाइड कब करोगे? आपके जो समर्थक हैं, आपके जो पक्ष वाले लोग हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं कि आप रेशम का वोट दो। मैंने उनको बोल दिया कि मैं रेशम का वोट दे दूंगा क्योंकि वो किसान आंदोलन में थे, ठीक है। लेकिन आपके साथ में किसान आंदोलन में जो सरपंच पद के उम्मीदवार आज के दिन खड़े हैं, उनमें से एक सतीश कुमार हैं और एक जसमेल हैं, पप्पू जिनको बोला जाता है, ये भी किसान आंदोलन में गए हैं। तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं उनके अंदर, उनके तो वो तो कल ये बता देते हैं कि हमें ब्लॉक समिति का उधर देंगे। तो आपने डिसाइड क्यों नहीं किया अभी तक? अभी तक तो हम तो जो हमारा सरपंच का चुनाव ने इसी के ऊपर में रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ये ब्लॉक समिति के ऊपर तो हमने अभी तक सोचा नहीं। दे देंगे
जो जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन मतलब उससे पहले एक दिन डिसाइड कर लेंगे किसको देना किसको न देना है। तो इसके बारे में मैं, अगर आप चाहो, मैं दोबारा मिल सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपका ब्लॉक समिति का जो वोट जाए गांव के सामने जाए और गुप्त समाज में जाए, गुप्त अपने गुप्त में नहीं जाना चाहिए। रेशम जी, आपके लिए ये पर्सनली क्वेश्चन है, कई लोगों का है, क्योंकि आप किसान आंदोलन में बहुत घूमे हो, उसके करके। नहीं, भारत में एक भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक गुप्त प्रणाली मत प्रणाली भी है ना। नहीं जी, आप उसमें आप मतलब बात को फेरो मत, जहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ आप भी समझ गए होंगे। तो फिर मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया। हाँ, ये घुमा के आपका क्वेश्चन मतलब आंसर देना, क्वेश्चन को टालना है, मैं समझता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन को टाल नहीं रहा, मतलब अभी तक हमने जो हमारे वो काम करें साथ में एक तरह से कमेटी लगा ली, जो काम करें, अभी तक डिसाइड ही नहीं किया हमने तो किसको वोट दें किसको नहीं वोट दें। कमेटी में कौन कौन है? बाकी सभी भाई हैं, नहीं मतलब मेरे यार प्यारे जैसे मेरे यार दोस्त हैं, काम करने वाले हैं। हमारे गांव की गलियों में अगर कोई बैनर लगा देता है, पोस्टर लगा देता है, शाम से पहले उसको फाड़ देते हैं। बच्चों की शरारत है ये, शरारतें बच्चों की शरारत है। लेकिन आप गलियों में सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई स्पॉट लगवाना, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम तो है, लेकिन उसको संभालेगा कौन? ये युवा संभालेंगे, गांव की सारी जनता संभालेगी। वाईफाई का, एक वाईफाई का मंथली बिल कितना होता है और उस पर डाउनलोडिंग कितनी चलती है, ये गांव के हर एक युवा के लिए है, क्योंकि हर एक युवा के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन में क्या क्या चलता है, कितनी फिल्में चलती हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे वीडियोज़ की डाउनलोडिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इतना खर्च एक ग्राम पंचायत कैसे निर्वाह कर पाएगी? अगर मतलब अगर सरपंच चाहे ना तो उसके लिए मतलब और ग्रांट अलग से उसका वो बनवाया। उसके लिए ग्रांट कहाँ से? मैंने आज तक सुना नहीं है। उसके लिए ग्रांट तो नहीं सुना है, उसके लिए मतलब अलग से कुछ न कुछ करके हम करेंगे, ये काम करेंगे जी। हाँ, अच्छा, आपने बोला कि गांव से बाहर पढ़ने वाली लड़कियों के लिए आने जाने के लिए फ्री बस सेवा। अब ये तो एक प्रकार से रोडवेज चलानी होगी, अपनी रोडवेज चलानी होगी। किसी बच्चे का टाइम है 9 बजे का, किसी का 8 बजे का, किसी का 10 बजे का, तो अब कितनी बसें चलाएं? निर्धारित टाइम हो जाएगा, एक बस का निर्धारित टाइम हो जाएगा। अगर 10 बजे का तो बच्चों को बोलते भाई 9 बजे पहुंचो, वहाँ पर 9:30 बजे पहुंचो, 8:45 बजे पहुंचो। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है एक आधुनिक लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर बनवाया जाएगा, जिसमें बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा प्रदान होगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के साथ में 1 घंटा 2 घंटा कोचिंग सेंटर में जगाते हैं। अब कॉलेज का टाइम जींद होगा तो उसके लिए कोचिंग सेंटर के लिए गांव में वापस ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? एडजस्ट कर लेगा बच्चा, टाइम को एडजस्ट कर लेंगे, मतलब उसका। तो आपको टीचर एडजस्ट हो पाएंगे? टीचर में खुद रहा। आप हर टाइप की शिक्षा नहीं दे सकते मास्टर जी? मैं हर टाइप की शिक्षा नहीं दे। गांव के जो युवा बच्चे हैं नहीं, वो भी मेरे को कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, वो खुद मतलब बगैर कुछ लिए वो खुद वो करेंगे। अपनी कन्या पाठशाला के पास एक लाइब्रेरी है जो कुछ युवाओं ने मिलके बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। बनाई हुई है उन लोगों ने। हाँ। तो वहाँ पर तो ऐसा कोई टीचर है नहीं आज के दिन। युवा जो आपको बोल रहे हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं जाते? वहाँ मतलब वो ये तो एक तरह से पंचायत चलाएगी ना, वो ये पंचायत चलाएगी। हाँ, उसको पंचायत। जो युवा आपके साथ में टीचिंग करना चाहता है, हाँ। जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, हाँ। वो युवा उस लाइब्रेरी में भी जाके बात कर सकता है, उन बच्चों को पढ़ा सकता है। उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी गांव के हैं। हाँ, नहीं दुश्मनी तो है। हाँ, वो भी गांव के, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाते वो युवा बच्चे? ये आप बोल सकते हो कि भाई अभी एक लाइब्रेरी है जो युवाओं ने स्टार्ट की है और बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, मैं जाके आया। वहाँ पर जाना वहाँ पर जाएगा, जिसको मतलब वहाँ पर जाए। अभी लाइब्रेरी दुष्यंत चौटाला जी ने भी हमारे गांव में दी है, एक अच्छी शुरुआत की है दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा। 5 लाख की राशि से वहाँ पर पूरा सिस्टम आ गया है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर वगैरह आना बाकी है, चेयर टेबल वगैरह सब सेट हो गया है। तो उसको कंटिन्यू करना चाहोगे या पंचायत के द्वारा अलग से अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहोगे? पंचायत के द्वारा ही जो मान्य होगी नहीं वही लागू करवाएंगे। शायद वही इसी में आ जाए। अच्छा, शायद वही, लेकिन हाँ। अपने हिसाब से हम सरकार मतलब से जो नई पंचायत है, नहीं पंचायत के अनुसार ही। चलो ठीक है, हम मतलब सरकार वाली नहीं, हम पंचायत के अनुसार से जो स्टार्ट करेंगे उस पे हम ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। आपने लिखा है कि पानी के लिए 50 RO सिस्टम लगाए जाएंगे। सर, कई गाँव में 1-1 2-2 नहीं मिलता, आप 50 की बात कर रहे हो। हर मोहल्ला हर कोना पे
जो मोहल्ले होंगे नहीं, हर मोहल्ला भर कोना पे 50 बन हो को मोहल्ले, 40 हो 60 हो जितने भी हो, ये तो एक मतलब मोटा मोटा बोल ले लिया हमने, आंकड़ा ले लिया जी। 50 लगो, 60 लगो, 70 लगो या 40-30 जितने भी होंगे ये लगेंगे, हर हाल में लगेंगे, हर हाल में लगेंगे। हाँ। तो मास्टर जी तो भाई इसमें से कोई ऐसी स्कीम नहीं है, बल्कि इसमें से ये जो नो है नहीं 3 तो छोड़ दी, जैसे बिजली की समस्या रहेगी, क्योंकि ये पंपलेट हमारा छोटा रह गया, बिजली की मांग भी कम करेंगे। 18 जो 24 घंटे अगर सरकार नहीं देगी, मैं 18 घंटे भी मांगूंगा, 18 घंटे बिजली दो, अगर 18 नहीं दे कम से कम 16 घंटे बिजली दो। ये जो मैंने लिखवा रखी है नहीं, इनमें से एक भी कम मांग भी कम मतलब ऐसे नहीं होगी, वह कम रह जाएगी। ये 5 साल में मैं मांग पूरी करवाऊंगा, हर हाल में करवाऊंगा। सर मेरे को 2-3 मांगे आपकी ऐसी लग रही हैं जो मतलब सही में सीएम लेवल की काम की हैं, वो आप कैसे सीएम को यहीं पर आई डोंट नो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे कर पाओगे। सीएम को यहीं पर बुलाऊंगा मैं, इसका प्रोग्राम करवाऊंगा और बिल्कुल उस स्टेज पर होगा खड़ा। आप किसान नेता हो, आप सीएम को कैसे बुला सकते हो? वो किसान विरोधी है सीएम। तो ये जरूरी थोड़ा है बदले, अभी थोड़ी देर में बदला जाएगा। और किसान विरोधी है कैसे मान सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि अगर आप लोग सीएम बदल दो, अपना सीएम आ जाए। किसान विरोधी थोड़ा है ये, तो किसान विरोधी थोड़ा है। तो आप लोग जब सड़क पे बैठे थे तो उनको ही गालियां दे रहे थे। आंदोलन चल रहा था तब तो मास्टर जी, तब तो आंदोलन चल रहा था, वो भागने की कोशिश मत करो, आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो सीएम वही है। हाँ वही सीएम पहले थे, वही आज हैं। हाँ आप किसान आंदोलन में थे, सक्रिय थे। विरोधी नहीं कह सकते हम किसी को, फिर तो मोदी को भी विरोधी कहेंगे हम। बिल्कुल आप लोग कहोगे किसान हो, और तो किसान नेता तो हर एक किसान नेता बोलता जी, ये आज के दिन भी बोलता, पहले ही बोलता था। आंदोलन के दौरान बोले हम ना, आंदोलन के बाद नहीं बोलेंगे हम किसी को। हम तो सरकार अभी आप सरपंच पद के उम्मीदवार हो और अपने आप को सेफ रख रहे हो। हम तो सरकार के साथ हैं। आप सरकार के साथ, हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हम उसके साथ में। हरियाणा सरकार में जो भी ये मौसम बदल रहा है, हाँ से जो मुख्यमंत्री होगा ना, उसका प्रोग्राम होगा, वो बात अच्छी। हाँ, और वो बात अच्छी, सरकार के साथ मिलके योजनाएं गांव में लानी। और स्टेज पर खड़ा होकर मैं उनको ये बोलूँगा कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, मेरे को मतलब राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए। आदर्श गांव बनाने के लिए मेरे को एक सामाजिक और पंचायती जवाब चाहिए, वो जवाब उन्होंने देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिखूंगा। बहुत अच्छी सोच के साथ आप चल रहे हो, और न इन कामों के लिए न मैं पीछे हटूंगा। मैंने तो नेता बनने के लिए ये इलेक्शन रहा, न को पैसे कमाने के लिए इलेक्शन रहा, मैं ग्राउंड पर एक काम करके दिखाऊंगा जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे, हो सकता है कि आपको फिर थोड़ा गोल मोल जवाब देना पड़े मास्टर जी, थोड़ा ध्यान से बोलिएगा। आपके जो साथी हैं जो किसान आंदोलन में बिल्कुल साथ थे, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु वो लोग उन लोगों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं जो किसानों को उस टाइम गालियां दे रहे थे, किसानों को बहुत ही गंदा बोला जा रहा था, बेवड़े, शराबी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, बहुत ही बातें बोली जा रही थी, जो इस गांव के भी हैं। और आज वो एक प्रत्याशी के रूप में भी आ गए हैं, आपके आसपास में भी हैं, हम आपसे दूर भी हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? आज उनको समाज वोट देगा? मेरे लिए तो अपने गांव के सभी युवा मेहनत करें, मेरे लिए तो चाहे को किसान, मैं ये बोल रहा हूं से जो किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दे रहे थे, आज वो प्रत्याशी बने हुए हैं, क्या उनको समाज वोट देगा? वो सोच समाज देखोगा, वो अपना मतलब गांव की सोच है, वो क्या उनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरा गांव बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो ये कहता हूँ मैं सभी प्रत्याशी, शायद मैं जो जसमेल है ये मेरी से उम्र में बड़ा, बाकी मेरे से सारे छोटे हैं जी। मैं इन सभी अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे बेस्ट बात, अपने प्रतिद्वंदी को लिए शुभकामनाएं देना सबसे बेस्ट बात। तो मास्टर जी, वैसे तो मास्टर जी कहलाते नहीं हैं, सही में गोल गोल घुमा गए अपने को, लेकिन मास्टर जी ये बात हमेशा रहेगी, एक किसान आंदोलन में जो हमें गालियाँ दे रहा था, उसके लिए आपके वो व्यक्ति वोट भी मांग रहे हैं और वो आपके लिए भी मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस टाइप से किसान नेता बने हुए हो और क्यों बोल रहे हो आप ये बात, चलो वो आपका पर्सनल व्यू है, नो प्रॉब्लम। तो भाई दोस्तों, मास्टर जी से सारी बातें पूछ ली, उनके घोषणा पत्र में जो लिखी थी। मास्टर जी एक और बात रखना, ये जो घोषणा पत्र है ऑन कैमरा है, आपकी वीडियो कहीं से कट नहीं हुई है, कहीं से बची नहीं है, ऑन कैमरा है। ये घोषणा पत्र नहीं, आपका शपथ पत्र होना चाहिए। ये आपका शपथ पत्र होना चाहिए कि ये शपथ है मेरी कि मैं ये गांव में ये काम करवाऊंगा। और जिस हिसाब ने आपने
मतलब सीएम तक को यहाँ पर लेके आने की बात कही है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए। 5 के 5 साल ये जो घोषणा पत्र है नहीं, ये मेरे मतलब टेबल पर रहेगा। जब भी मैं उठूंगा, बैठूंगा, खाना खाऊंगा, ये मेरे को सामने दिखाई देगा, मैं इसको फाड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इनका भाई मेरे सामने रखूंगा। ऑफिस बने या ना बने, टेबल पर रहे ना रहे, लेकिन हमारी वीडियो में ये हमेशा रहेगा। एक बार ध्यान से देखें, वीडियो में हमेशा रहेगा। इनकी टेबल पे रहे, इनकी जेब में रहे, हमें नहीं पता, हमारे पास जरूर रहेगा। तो मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद कुछ बातें करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत।